उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिन सीटों पर हारी है उसमें इलाहाबाद एक महत्वपूर्ण सीट है। बीजेपी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाने वाली वो सीट है और वहां पर भी बीजेपी हार गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की वो सांसद जो इलाहाबाद में लगभग 2.25 लाख वोटों से जीती थी, रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। रीता जी का टिकट काट दिया गया था और उनकी जगह पर नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया था और नीरज त्रिपाठी चुनाव हार गए हैं। रीता जी, ये क्या हो गया इलाहाबाद में? जिस सीट को आपने 2 लाख लगभग वोटों से जीता था, वो पार्टी 60,000 से हार जाती है। ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? नहीं, काम भी बहुत किया मैंने और पार्टी के जितने प्रोग्राम थे, प्राइम मिनिस्टर के जो अचीवमेंट्स थे, उनको मैंने ज़मीन पे घर घर तक पहुंचाया भी था। मुझे लगता है कि कुछ प्रदेश की ओर से सही फीडिंग दिल्ली में नहीं की गई और मेरे सीट के बारे में कुछ भ्रांतियां पैदा की गई। देखिए, कहा गया कि उम्र दराज लोगों को नहीं देंगे, तो 50 लोग टिकट मांगने लगे, तो अब सबके कोई ना कोई नेता के पीछे लगे थे। तो मुझे लगता है कि कुछ भ्रम की वजह से मेरा टिकट कटा। लेकिन आप जानते हैं 80 साल का हमारा इतिहास परिवार का वहाँ पर है और उसी सीट से मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी सब एमपी लड़ चुके हैं, रह चुके हैं। मैं मेयर रह चुकी हूँ, तो थोड़ा अफसोस तो हुआ, परंतु जिनको टिकट मिला वो बुरे नहीं थे। केसीनाथ त्रिपाठी जी का प्रयागराज में नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी में बड़ा इतिहास था। बहुत काम उन्होंने किया, स्पीकर रहे, गवर्नर है। उनका लड़का भी बहुत अच्छा अधिवक्ता है और उनको टिकट दिया गया, पर समय कम दिया गया क्योंकि वो पहले राजनीति में नहीं थे, उनको क्षेत्र की पकड़ नहीं थी और उनको जैसा संगठन कहता रहा वैसा वो करते गए। लेकिन पॉलिटिक्स में और चुनाव में आपकी अपनी पकड़ होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब वो अनुभव नहीं था, एक अनुभवहीन व्यक्ति को टिकट दिया गया। अगर अनुभवशील व्यक्ति को दिया जाता तो शायद इलाहाबाद आप लोग जीते। नहीं, वो योग्य व्यक्ति थे, उनको समय नहीं दिया गया। अगर हमको बुलाकर 6 महीने पहले कह देते कि आपको हम टिकट नहीं दे पाएंगे तो हम मान जाते। उनको अगर 3 महीने का टाइम मिल जाता तो हो सकता है, देखिए 58,000 वोट से हारे हैं। अगर वो 2-3 महीने और काम कर लेते तो उनको समझ में आ जाता कि वोट के इन्फ्लुएंसर्स कौन हैं। ये वोट इन्फ्लुएंसर्स तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि इनको संगठन ने काफ़ी घेर लिया था। मैं समझती हूँ संगठन को जिस तरह से चुनाव लड़ाना चाहिए था उस तरह से चुनाव नहीं लड़ाया गया जैसे मैं लड़ना चाहती थी या जब मैं भाजपा में लड़ी थी। तो कुछ उनके लिए ये कष्टदायक रहा, वरना ये चुनाव जीता जा सकता था। मैंने तो बहुत मेहनत करी उनकी। आपने 50 मीटिंग मैंने सुना कि आपने वहां पे की है, टिकट कटने के बाद भी आपने मेहनत की, फिर भी हार गई ये सीट? नहीं, वो तो देखिए ऐसा था, आप पूरा वोट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और सब कुछ जो डिपेंड करता है वो संगठन पे करता है, आपकी अपनी जो हमारा कैंडिडेट है उसकी क्षमता पे करता है, उसकी पकड़ पर होता है। तो मुझे लगता है कि उनको समय कम था, समय होता तो हम ये सीट जीतते। और जैसा आपने कहा कि 2 लाख के करीब, 1,90,000 से करीब मैं जीती थी, तो इतना वोट लॉस हुआ तो पूरे यूपी में हुआ है वोट लॉस। बड़ी भ्रांतियाँ विपक्ष ने फैलाई। विपक्ष ने कहीं कह दिया कि भाई जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। तो हम लोगों की पार्टी, हम लोग कार्यकर्ता लोग जनता को कन्विंस नहीं कर पाए। मतलब आप कारण क्या, आप वो 5 कारण मुझे बता सकती हैं जिसकी वजह से आपकी उत्तर प्रदेश में इतनी करारी हार हुई है? 5 तो नहीं, मैं अब कोई गिनती नहीं है, बहुत सारी बातें होती। सबसे पहली बात तो यह है कि संविधान बदल देंगे, ये बहुत बड़ा झूठ था, भ्रांति थी। वो भ्रांति फैलाते गए, हम जनता को समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री बोलते रहे, हमारे गृह मंत्री बोलते रहे, लेकिन जो हमारे वर्कर था वो इसको ज़मीन तक नहीं ले जा पाया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई थी टिकट का वितरण। मैं समझती हूँ थोड़ा और अगर संजीदगी से होता तो थोड़ा परिणाम फ़र्क हो सकता था। तीसरी बात, जाति जनगणना क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, हम कराएंगे। फिर ऐसे ऐसे वादे, लंबे लंबे वादे कि अगर इनकी सरकार कहीं बन जाती तो जितना भारत का बजट है उतना तो ये बांट देते लोगों को, हो ही नहीं सकता था, अर्थव्यवस्था बैठ जाती। तो हमने जो अपना मैनिफेस्टो दिया वो बैलेंस था, संतुलित था। इन्होंने हवाई दे दिया। अब सबको लगा महिलाओं को पैसा मिल जाएगा, किसानों के कानून बन जाएंगे, उसका भी इशू चला। तो इन्होंने हर इशू को उठाया। सारा धन जो है कुछ चंद बीजेपी का घोषणा पत्र अगर इतना ज्यादा लोक लुभावन होता तो शायद तस्वीर बदल सकती थी। नहीं, लोक लुभावन तो था क्योंकि हमने जो काम किए, चाहे वो घर दिया, शौचालय दिया, हमने आयुष्मान भारत दिया, जो किया, सौभाग्य योजना लाए, ये हमने काम बहुत किए और जनता के दिल में बात थी। 5 किलो अनाज भी था। लेकिन इस तरह के जो इन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कहीं ना कहीं जो हमारा एक समाज है जो आरक्षण से सिंचित है वो डर गया। फिर ये कह देना कि बैकवर्ड रिजर्वेशन करेंगे, हम वो जनगणना करेंगे,
जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसकी हिस्सेदारी भागीदारी, तो ये भी चला। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो झूठे वादे करे, इनको पता था इनको सत्ता में नहीं आना है। लेकिन भाजपा का जो देखिए था, हमको 5वीं अर्थव्यवस्था से पायदान से तीसरे पे आना है, हमको रोजगार पैदा करना है, हमको कैसे विदेश का जो है वो इन्वेस्टमेंट को, हमको निवेश को लाना है, बहुत ही रियलिस्टिक। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा गया कि सबसे ज्यादा खराब अगर कहीं किसी राज्य का रिजल्ट रहा जहां बीजेपी बहुत प्रभावी थी, वो उत्तर प्रदेश। उसमें कहा गया छुट्टा जानवर, अग्निवीर, नौकरियों का ना होना, बेरोजगारी और पेपर लीक, संगठन को इग्नोर करना। ये 6 बातें आप मानती हैं कि ये प्रमुख कारण हो रहे जिसकी वजह से बीजेपी की करारी हार हुई? हम पूरी तरह से इनको सच नहीं मानते। देखिए, इनमें बहुत सारी भ्रांतियाँ। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में कितना बड़ा पेपर लीक हुआ था शिवराज चौहान के ज़माने में, तो उनकी तो सीटें प्रभावित नहीं हुई। ये सब कहने की बातें, पेपर लीक, उनसे तो ज़्यादा कितने लोग मर गए, कितनों ने सुसाइड करा, उससे तो बुरा इतिहास में कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। तो वो भूल जाइए, वो कोई विषय नहीं होता है। विषय नहीं है, युवाओं के लिए है, लेकिन इट कैन नॉट बी ए डिटर्मिनिंग फैक्टर, क्योंकि सरकार ने तुरंत लोगों को पकड़ा, तुरंत लोगों को जेल में भेजा, तो सरकार ने एक्ट किया। और लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत बड़ा मजबूत स्तंभ था कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी, डबल इंजन की सरकार अच्छी चल रही है, सीधे डीबीटी हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, बस इन्होंने जो अपने कैंपेन किया, इतना ज़्यादा झूठ इन्होंने प्रसारित किया विपक्ष ने, हम लोग उसका काउंटर ज़मीन पे नहीं कर पाए। तो वर्कर्स की कहीं ना कहीं हम लोगों की चूक हुई है संगठन। और फिर दूसरी बात, सबको लग रहा था कि मोदी जी के नाम पे तो हम जीत ही जाएंगे। तो जिस प्रकार का परिश्रम हमारे उम्मीदवारों को करना चाहिए था, हमारे संगठन को, उतना परिश्रम हमने किया नहीं किया गया। इलाहाबाद की अगर बात करें, हर जगह से एक आवाज आ रही है। संजय निषाद कह रहे हैं कि बीजेपी ने भीतरघात कर दिया, ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, सुरेश खन्ना कह रहे हैं अति आत्मविश्वास था। क्या बीजेपी इलाहाबाद में भी भीतरघात का शिकार हो गई? बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायक नहीं चाहते थे पार्टी के अंदर बैठे हुए कि ये सीट बीजेपी जीते। देखिए, कुछ तो गड़बड़ है। और जब हमने कल पढ़ा, खुद हमारे प्रत्याशी कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर कि इन लोगों से हमको लड़ना पड़ा, सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं। आप ये देखिए, शहर दक्षिणी की सीट केसीनाथ त्रिपाठी जी 4 या 5 बार वहाँ से विधायक रहे। मैं वहाँ से चुनाव लड़ी हूँ, जीती हूँ। अभी हमने मेयर लड़ाया था महापौर, 1,25,000 से जीते। इसके पहले उनकी पत्नी लंडी की लड़ी थी, वो भी 1 लाख के करीब वोटों से जीती। मैं वहाँ से पार्लियामेंट लड़ी, मैं 60,000 वोट से जीती। नंदी खुद 30,000, वहाँ से हम कुल 6,000 वोट से क्यों जीते? तो देखिए, कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि नगर वोट देता है बीजेपी को। सारे नगरी अगर आप उठाएंगे चार्ट, ऑल द सिटीज़ आर विद बीजेपी। वहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जानते हैं कि राष्ट्रवाद, स्टेबल गवर्नमेंट, ये सब फैक्टर्स हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो इसके तो देखिए बहुत गहन अध्ययन होना चाहिए। जिन लोगों ने भीतरघात किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी क्या थी? मैं कांग्रेस के अध्यक्ष रही। कितना भी भीतरघात कर दो, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। या आप भीतरघात करते जाइए और आप पद ऊपर लेते जाइए, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी मंत्री ने, अगर किसी विधायक ने बेईमानी करी है, किसी अगर आपके पदाधिकारी ने, तो उसको तुरंत आपको पीनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इज नोन फॉर इट्स एक्शन की मांग करती है, डिसिप्लिन। हमारी पार्टी जो है अनुशासित पार्टी है और वो बर्दाश्त नहीं करती। नहीं, अब मेरे ख्याल से मूल्यांकन के लिए सबको बुलाया गया है। भीतरघात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। अगर पता चलता है कि लोगों ने किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जो पिछड़े लीडर्स हैं, ऐसा कहा गया कि अगड़ी जातियों को गाली दे रहे थे। ओम प्रकाश राजभर की सभाओं में देखा गया, संजय निषाद की सभाओं में देखा गया, अपने वोट को इंटैक्ट करने के लिए अगड़ी जातियों को उल्टा सीधा बोलो। ये रिवर्स कर गया पूरे प्रदेश में। आप लोग के नुकसान का हुआ। अपने एलाइज को समझाना चाहिए था कि अपने वोट को इंटैक्ट करने के लिए हमारे कैडर को कम से कम आप गाली मत दीजिए। हाँ, प्रकाश थोड़ा स्तुब्ध था, शुभ था और दुखी भी था। या तो देखिए बिल्कुल घर बैठ गया, क्योंकि जब निकलता है प्रकाश तो बहुत संजीदगी से वोट देता है, तो उसको वोट बीजेपी को देनी है, पर अगर नहीं देनी तो घर में बैठेगा और या फिर गुस्से में दूसरी तरफ जाएगा। तो थोड़ा बहुत वो भी फैक्टर है। देखिए, इस चुनाव में फैक्टर एक नहीं अनेक है, और ये सब फैक्टर्स क्यूमुलेटिवली हम लोगों के लिए घातक हुए हैं। दो नेताओं का अपर कास्ट को उल्टा सीधा बोलना एक फैक्टर है। मुझे लगता है कि चुनाव जो था, ऊपर हमारे बड़े नेता तो लड़ते रहे, नीचे सिपाही थोड़ा ढीला पड़ गया, वो कमजोरी रह गई।
मोदी जी ने 250-300 रैलीज करी, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, मंत्रियों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन ये मेहनत परकुलेट करनी चाहिए थी। अब मुझे कांग्रेस में सब कहते थे भाई नेहरू के कंधे पे जीतोगे क्या, इंदिरा के कंधे पे चढ़ के जीतोगे क्या, लाल बहादुर जी के कंधे पे। तो अब यही यहाँ पर शायद मुझे लगता है कि सबने सोचा कि मोदी जी की लहर में तो हम जीत ही जाएंगे। मोदी जी आपको 2 लाख वोट दिला सकते हैं, 3 लाख वोट दिला सकते हैं, जो उनके अपनी पर्सनालिटी का वोट है। पार्टी आपको वोट दिला देगी 50,000 1 लाख, पर आपको अपना वोट भी तो लाना पड़ेगा। तो पार्टी को बेस वोट तो बीजेपी का मिलेगा, और मोदी जी की पॉपुलैरिटी का वोट भी मिला है सबको। भाई 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख वोट लोग पाए हैं, हारे भी होंगे 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख, लेकिन इस बार के चुनाव सब ज़्यादातर 50,000 के अंदर गए हैं। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी वॉज इंटैक्ट, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग गफलत में रह गए कि हम तो जीत ही रहे हैं। मोदी जी के भरोसे रहेगा उम्मीदवार, हाँ, और संगठन नेतृत्व के भरोसे थे कि वेव है, तो वेव कितनी भी तेज हो, आदमी को मेहनत तो करनी चाहिए। तो हम लोग कहीं नीचे लेवल पे थोड़ा ढीले पड़ गए। अंतिम सवाल, क्षत्रिय बिरादरी से आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आते हैं, और गुजरात से एक ऐसी वेव चली जो एंटी क्षत्रिय चली, वो लोग क्षत्रिय नाराज थे, मनाने की कोशिश प्रदेश सरकार की तरफ से कोई रैली, कोई अप्रोच ऐसा नहीं किया गया? शायद तस्वीर बदल सकती थी। राजा भैया से गृह मंत्री की मुलाकात होती है, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होती है। कई जगहों पर धनंजय सिंह की अगर जौनपुर की बात आती है, वहां भी आप लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्षत्रियों की नाराजगी का खामियाजा पार्टी को पूरे प्रदेश में भुगतना पड़ा? मैं नहीं समझती कि बहुत बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट उसका आ सकता है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। मैं ये ज़रूर कहती हूँ मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसमें सिर्फ ये बात नहीं थी कि किसी एक वाक्य पे वो लोग इतने नाराज़ हुए। कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस भी होते हैं उसके वजह से, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और राजनाथ सिंह जी ने, योगी जी नाराज सिंह जी बहुत मीटिंग्स करी, बहुत ठाकुरों के बीच में गए भी, और उनका अपील भी करी सबसे, लेकिन अब कितना वो साथ थे कि नहीं तो असेसमेंट का विषय है। ये तो जब असेसमेंट होगा तो पता चलेगा कि ठाकुर ब्राह्मण वैश्य कितने ऊपर थे कितने नीचे थे। अभी तत्काल में कहना संभव नहीं है, पर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे वोट खसका, ब्राह्मण का वोट भी खसका, क्षत्रिय का भी खसका, दलित का वोट बहुत खसका। उनके बीच में सब फैला दिया गया था भ्रम की कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, तो वो भी वोट बदला। अंतिम सवाल, अगर आप लड़ती तो चुनाव जीत जाती? मैं नहीं कह सकती, पर मुझे बहुत आत्मविश्वास था, और अभी भी है, क्योंकि 80 साल का हम लोगों का वहाँ पर पकड़ है, 8-9 चुनाव लड़ने की पकड़ है। तो अगर ज्योतिरमन सिंह का परिवार 65 वर्षों में एक गांव में था, तो बहुगुणा परिवार भी एक गांव में है। लेकिन हमारे केसीनाथ त्रिपाठी जी का भी प्रभाव था, लेकिन वो क्योंकि राजनीति में नीरज नहीं थे, तो नीरज को समय चाहिए था। भले इंसान हैं, योग्य व्यक्ति हैं, समय का अभाव था। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रीता बहुगुणा जोशी जी, जो कि पूर्व सांसद रही हैं और उस सीट से इनका टिकट काट दिया गया था, ये मानती हैं कि पार्टी में भितरघात हुआ है और समीक्षा की जरूरत है। शायद पार्टी ने समय से अगर टिकट तय किया होता तो ये चुनाव जीता जा सकता था। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।